मार्च आ चुका है तो टैक्सेशन की प्लानिंग भी जोरों शोरों से चल रही होगी, पर कौन से टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें ये कंफ्यूजन है। अब कई लोगों के तो इन्वेस्टमेंट्स हो भी चुके होंगे, पर फिर भी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट पेंडिंग हैं तो कंफ्यूजन ये है कि अब ईएलएसएस में इन्वेस्ट करें या फिर पीपीएफ इज अ बेटर ऑप्शन। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं दिवांशी आशर। तो आज के इस वीडियो में हम पीपीएफ और ईएलएसएस फंड्स के डिफरेंसेस को समझेंगे। ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स आपको टैक्स सेविंग में मदद करते हैं, लेकिन इनके रिस्क, रिटर्न्स और लॉक इन पीरियड में काफी डिफरेंसेस होते हैं। अब इसके बारे में हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और सारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले पीपीएफ की बात करते हैं। पीपीएफ एक सरकारी सेविंग स्कीम है जो पूरी तरह से सिक्योर है और इसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहता है। ये स्कीम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में आती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को अपनाते हैं तो आप सेक्शन 80C के अंडर पीपीएफ में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का निवेश करके उस पर टैक्स सेव कर सकते हैं। इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। याद रहे कि सेक्शन 80C की टोटल डिडक्शन लिमिट ही 1.5 लाख रुपए की है। तो कोई भी इंडियन सिटीजन सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है और लंबे समय के लिए निवेश करके अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर सकता है। साथ ही पेरेंट्स भी अपने माइनर चाइल्ड के लिए पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरी तरफ ईएलएसएस फंड्स एक तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कम से कम 80% असेट्स इक्विटी में निवेश करते हैं और बाजार के हिसाब से रिटर्न्स देते हैं। इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी इससे पहले आप यूनिट्स नहीं बेच सकते हैं। ये फंड्स भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में ही आते हैं, इसलिए आप टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट ओनली अप टू 1.5 लाख ईएलएसएस फंड्स में कर सकते हैं। ईएलएसएस फंड्स आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा देते हैं और आप एक साथ बहुत सारे स्टॉक्स में निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन वहीं इनमें पैसा डूबने का खतरा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है वर्सेस द पीपीएफ। चलिए अब इन डिटेल डिफरेंसेस को समझ लेते हैं वन बाय वन। The first difference is on the basis of issuance। तो पीपीएफ एक सरकारी स्कीम है और ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। पीपीएफ अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर ऑथराइज्ड बैंक में खोल सकते हैं। ईएलएसएस फंड्स म्यूचुअल फंड हाउसेस लॉन्च करते हैं जो कि एक तरह के इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन फंड्स में आप डायरेक्टली एएमसी की वेबसाइट पर जाके निवेश कर सकते हैं या फिर किसी स्टॉक ब्रोकर के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। द सेकेंड डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ द लॉक इन पीरियड। तो पीपीएफ में जैसे मैंने कहा 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जबकि ईएलएसएस फंड्स में सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जो बाकी सारे सेक्शन 80C के इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे लोएस्ट है, सबसे कम है। डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम एंड द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। तो पीपीएफ अकाउंट में आपको कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपीज डालने ही होते हैं और आप एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईएलएसएस फंड्स में आप कितना भी अमाउंट निवेश कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। कुछ फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो सकता है, बट दैट इज जनरली लोअर लाइक 500 रुपीज। डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। तो पीपीएफ अकाउंट में आप एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे जमा कर सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए आपको 500 रुपए डालने होंगे और उसके बाद आप 50 रुपए के मल्टीपल्स यानी 100 रुपए, 150 रुपए या फिर 200-250 रुपए हर महीने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। नहीं तो आप 1.5 लाख रुपए एक ही बार में लमसम में भी जमा कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ईएलएसएस फंड्स में भी आप एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम के जरिए निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं तो ये याद रखिए कि हर एक इंस्टॉलमेंट का इंडिविजुअली 3 साल का लॉक इन पीरियड हो जाएगा। टैक्सेशन रूल्स। पीपीएफ और ईएलएसएस वैसे तो दोनों ही सेक्शन 80C में आते हैं और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आप इनका फायदा ले सकते हैं। ये याद रहे कि आप कुल मिलाकर सारे सेक्शन 80C के इंस्ट्रूमेंट्स में कुल 1.5 लाख रुपीस तक के ही निवेश पर टैक्स बचत का फायदा ले सकते हैं। पीपीएफ एक EEE यानी ट्रिपल ई इंस्ट्रूमेंट है, जिसका मतलब है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसमें आप जो भी पैसा जमा करते हैं
इंटरेस्ट की कमाई आती है और साथ ही विड्रॉवल पर जितना भी अमाउंट आप उठाते हैं ये सब कुछ ही टैक्स फ्री हो जाता है। दूसरी तरफ ईएलएसएस फंड्स में सिर्फ निवेश किए हुए पैसों पर ही टैक्स की राहत मिल सकती है, लेकिन इसमें आप जो भी रिटर्न्स कमाते हैं उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। मान लीजिए आपको रिडम्पशन के समय 1 लाख रुपए से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पे आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ता है। कमिंग टू द रिस्क एंड द रिटर्न्स, तो पीपीएफ पूरी तरह से रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट है जो कि तय रिटर्न्स पे करता है। अभी फिलहाल पीपीएफ में जनवरी से लेके मार्च 2024 क्वार्टर के लिए सालाना 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है और ये रेट हर क्वार्टर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तय करता है। दूसरी तरफ ईएलएसएस फंड्स में ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें निवेश किए हुए स्टॉक्स के रिटर्न्स के अकॉर्डिंग ही फंड हाउस आपको रिटर्न्स देता है और ये ज्यादा रिस्की होते हैं एज कम्पेयर टू द पीपीएफ। वैसे पास्ट में ईएलएसएस फंड्स ने पीपीएफ के मुकाबले में हायर रिटर्न्स दिए हैं। 2023 में ईएलएसएस फंड्स ने 14.63% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल की बात की जाए तो इन फंड्स ने 23.67% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 10 साल में 16% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं ईएलएसएस ने। डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ विड्रॉवल एंड क्लोजर, तो पीपीएफ अकाउंट खोलने के बाद 7th ईयर से आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं जिसे हम पार्शियल विड्रॉवल कहते हैं। आपके अकाउंट में चौथे फाइनेंशियल ईयर के अंत में जितना भी पैसा होगा उसका आधा यानी 50% या फिर पैसे निकालते समय उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर का 50% पैसा आप निकाल सकते हैं। इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा उतना ही पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। याद रहे कि आप साल में सिर्फ एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही आप 5 साल खत्म होने के बाद भी पीपीएफ अकाउंट बंद करा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तब मुमकिन है अगर अकाउंट होल्डर या उसके कोई डिपेंडेंट्स को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाता है या उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, हायर एजुकेशन के खर्चों के लिए या फिर रेसिडेंसी में बदलाव के समय भी अकाउंट को बंद किया जा सकता है। ऐसे में आपको जो तय इंटरेस्ट रेट है उससे 1% कम इंटरेस्ट मिलता है जो कि अकाउंट खोलने के दिन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। दूसरी तरफ ईएलएसएस फंड्स में आप 3 साल से पहले यूनिट्स रिडीम नहीं कर सकते हैं, भले ही चाहे आप इसमें निवेश करना रोक सकते हैं। इसके बाद आप लमसम या फिर सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के जरिए इंस्टॉलमेंट्स में लगातार पैसे निकाल सकते हैं। डिफरेंस बेस्ड ऑन द लोन फैसिलिटी अवेलेबल, तो पीपीएफ अकाउंट के ऊपर आप 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर तक के बीच में लोन ले सकते हैं। जो भी बैलेंस अमाउंट 2nd फाइनेंशियल ईयर के अंत में आपके पीपीएफ अकाउंट में होगा उसका 25% यानी 25% अमाउंट तक का लोन आप ले सकते हैं। लोन का इंटरेस्ट रेट पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट से 1% हायर होता है एंड दूसरी तरफ ईएलएसएस फंड्स के अगेंस्ट आप लोन नहीं उठा सकते हैं। डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट आफ्टर मैच्योरिटी, पीपीएफ अकाउंट में आप 15 साल के बाद कितने भी साल तक अकाउंट चला सकते हैं जिसमें 5 साल का ब्लॉक पीरियड होता है। इसके लिए आपको आखिरी साल में फॉर्म भरना होगा और आप बाद में भी पैसा जमा करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं। ऐसे में आप साल में एक बार पैसा निकाल भी सकते हैं। जो भी पैसा एक्सटेंशन की शुरुआत में आपके पीपीएफ अकाउंट में होगा उसके 60% तक का अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में आप 15 साल के बाद 5 साल के ब्लॉक्स में बिना और पैसे जमा किए पुराने पैसों पर भी इंटरेस्ट कमा सकते हैं। रिमेंबर, अगर आप इस ऑप्शन को चुनकर बाद में भी पैसा जमा करते हैं तो आपको वो पैसे वापस दे दिए जाते हैं और इन पर आप कोई टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ऐसे में आप साल में एक बार पैसे निकाल भी सकते हैं। जो भी पैसा एक्सटेंशन की शुरुआत में आपके पीपीएफ अकाउंट में होगा उसमें से कितना भी अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट ईएलएसएस फंड्स में आप 3 साल के बाद और निवेश कर सकते हैं और बाजार के हिसाब से रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो आइडियल ऑप्शन कौन सा है? अगर आप एक सेफ इंस्ट्रूमेंट और निवेश करना चाहते हैं और अपने पैसों पर तय इंटरेस्ट रेट कमाना चाहते हैं तो पीपीएफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके हायर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो ईएलएसएस फंड्स आपके लिए सही है।
या फिर अपने फाइनेंशियल सिचुएशन और निवेश के गोल्स को ध्यान में रख के आप दोनों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो पीपीएफ और ईएलएसएस फंड्स दोनों ही लंबे समय के निवेश के लिए सही ऑप्शंस हैं और आपको टैक्स सेविंग में काफी मदद कर सकते हैं। तो आपने इन दोनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट चूज किया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ऐसे ही अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए एंड 5 पैसा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.